Next question, question number 6. Now students, we will do 2 questions of division algorithm related to exercise 2.3 of your book. 2.3 एक्सरसाइज का टाइप क्वेश्चन नंबर 6 है. क्या क्वेश्चन आ सकता है? कैसा? डिवाइड दिस पोलिनोमियल बाय दिस पोलिनोमियल. 2 पोलिनोमियल है, इसको इससे डिवाइड करना है. एंड वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम. सो स्टूडेंट, डिवाइड करते हुए आपने सबसे पहले किस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो डिविडेंड है, डिविडेंड मतलब जिसको डिवाइड करना है, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए और डिवाइज़र भी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए. इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रही हूँ. एक्स स्क्वायर पहले आ गया, -8x फिर आ गया, 27 एंड में आ गया, लिख लिया. अब डिविडेंड को लिख रहे हैं. एक्स क्यूब सबसे पहले, -6x² उसके बाद, +11x -6. स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखना है हमने कोई साइन वगैरह नहीं चेंज करने, जस्ट हमने टर्म्स को इधर उधर करना है. अब डिवीजन ये कर रही है, यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? एक्स से. एक्स से मल्टीप्लाई करो सारे को, ये आ गया तीनों. फिर साइन चेंज कर दो, ये कैंसल. 8 - 6 2x², 27 में से 11 16x, -6 ऊपर से ले लिया. यहाँ क्या बन गया? 2x². यहाँ x² है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से. 2 से अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो ये 3 आ गए. साइन क्या कर दो? चेंज. ये कैंसल, ये कैंसल. 54 और 6 क्या हो गया? -60. और ये क्या आ गया? रिमाइंडर. डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. डिविडेंड क्या है? ये वाला लिख लिया. डिवाइजर क्या है? ये रहा. कोशेंट क्या है? ये रहा. प्लस रिमाइंडर क्या है? -60. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा. कर लेना स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई, बहुत सिंपल है. एक एक टर्म उठाते रहो, मल्टीप्लाई करते रहो, ये आ गया. प्लस माइनस -60. एक्स क्यूब एज इट इज़, 8x² और 2x², 6x², 27x और 16x, 11x, 54 और 60 -6. अब देखो दोनों सेम है, हो गया वेरीफाई. लास्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऑफ चैप्टर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 100% जनरली चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के एग्ज़ाम में आने के, बोर्ड एग्ज़ाम में. क्या क्वेश्चन है? ऐसा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज में 2.3 में भी है. अब मैं आपको उसकी थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज करके क्वेश्चन करवा रही हूँ. ऑब्टेन ऑल अदर ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल. ये पोलिनोमियल दिया हुआ है. इफ़ 2 ज़ीरोज़ आर 2√2 एंड -2√2. स्टूडेंट्स देखो, जो गिवन पोलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है? 4. ज़ीरोज़ कितनी दी हुई हैं? 2. तो कितनी और फाइंड करेंगे? 2 होगी, टोटल 4. पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है. तो इस क्वेश्चन के 3 स्टेप्स हैं. पहला स्टेप देखो, ये 0 है अल्फ़ा, ये 0 है बीटा. अल्फ़ा बीटा नाम दे दिया इनको. अब पहले हम ज़ीरोज़ का क्या फाइंड करेंगे? सम. दोनों को प्लस कर दो, क्या आ गया? 0. अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, p आ जाएगा. 2√2 -2√2 -2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8. ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स बार बार बता रही हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाने का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला x² - sx + p. x², s तो क्या है? 0 है, तो ये तो ख़त्म हो गया. प्लस p -8. इस पोलिनोमियल से गिवन पोलिनोमियल को क्या कर दो? डिवाइड. स्टूडेंट्स, आई होप यू विल डिवाइड. डिवीजन प्रोसेस कर लेंगे आप अपने आप. ध्यान से स्टेप्स देखना, मैंने डिवीज़न के क्या किए हैं. अब इसमें रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0. अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता, इट मीन्स आपकी डिवीजन क्या है? रॉन्ग है. अब रिमाइंडर 0 आ गया तो ये क्या बच गया? कोशेंट. इस कोशेंट को क्या करो? अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. 5x किस में स्प्लिट होगा? 3 और 2 में, क्योंकि 3 2 ज़ा क्या होता है? 6 होता है. इन दोनों में से कॉमन लिया,
इन दोनों में से कॉमन लिया, x प्लस थ्री फिर कॉमन x प्लस 2, दोनों फैक्टर्स को क्या पुट कर दो 0, तो x आ गया -3 और x आ गया -2, तो देयरफॉर अदर ज़ीरोज़ आर -3 एंड -2। स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने जब आपको पहले चैप्टर 2 हुआ था व्हाट्सएप ग्रुप्स पर होता था जब, तब भी मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको बहुत करवाए थे सेकंड चैप्टर के। प्लीज़ अपने प्रीवियस नोट्स भी उठाकर देखिए, बहुत मेहनत की हुई है उन नोट्स पर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस वाज चैप्टर 2। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने बहुत करवा दिए आपको। उसके अलावा अब आपने पूरी एनसीईआरटी भी करनी है, जो कुछ एनसीईआरटी में है वो भी करना है, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करो। You will get good marks in periodic assessment 1.